नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको आपकी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज मिल रही है। साथ ही साथ आपको यूपी स्पेशल और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं। पूरे के वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के भौगोलिक इतिहास के बारे में बताया था, उत्तर प्रदेश की राजकीय चीज़ें और यूपी के जितने भी मंडल हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा, परंतु कुछ समस्या की वजह से या कारण की वजह से मैं आपको वो टॉपिक नहीं क्लियर कर सका। तो फिर मैंने आपको जो बताया था उत्तर प्रदेश की आपकी जो सीमाएं हैं, सीमाओं पे आपके जो प्रमुख जो केंद्र थे उसमें कौन कौन से प्रमुख मेले और उत्सव थे। जैसे आपके उत्सव और मेले के बारे में मैंने आपको बताया था, उत्सव और मेले ये तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जबकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। तो आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, यूपी का भौगोलिक इतिहास और उससे संबंधित राजकीय चीज़ें, मंडल और उससे संबंधित प्रमुख जनपद और उनके मुख्यालय, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज जो मैं स्पेशल सीरीज लेकर के आया हूँ उसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो यूपी की अगर हम नदियों की बात करते हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी के बारे में हम बात करते हैं तो गंगा नदी की बात करते हैं। देखिए, ये केवल आपको बताया जा रहा है, बाकी अभी मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं उत्तर प्रदेश में तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी आपके यूपी की ही नहीं, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसलिए जब भी हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो नदी तंत्र में जब गंगा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गंगा की ही बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो आपके यूपी की नदियां हैं, तो इसलिए हम प्रमुख रूप से गंगा का जो है नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें आपकी गंगा और गंगा की सहायक नदियां, गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां होंगी उसमें आपकी जो नदियां पढ़ाई जाएंगी वो आपकी उसमें से यूपी की भी नदियां हैं, जो यूपी की प्रमुख नदियां हैं। जैसे ये आपकी उत्तर प्रदेश की है, साथ ही साथ ये पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं तो हमें नदी तंत्र यूपी की, जब हम नदियों की बात करेंगे तो यूपी की नदी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले गंगा नदी के बारे में पढ़ना होगा। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले गंगा की। तो अब अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो हमारी निकलती है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए गंगा नदी के बारे में अगर हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं तो गंगा नदी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गंगा नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकली है तो यहाँ उसका नाम गंगा नहीं पड़ा है। जब वो यहाँ पे आ करके जब वो देवप्रयाग में मिलती है तो उस सिचुएशन में उसके बाद यहाँ पे उसका नाम, क्योंकि दो नदियों के संगम पे यहाँ पे जब दो नदियाँ यहाँ और यहाँ ऐसे मिली हैं तब यहाँ देवप्रयाग में तब उसका नाम गंगा पड़ा है। तो इसलिए सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे आई है, यहाँ पे किस नदी से मिलती है, उसके पश्चात गंगा होती है और ऐसे फिर आगे चल करके किन किन राज्यों में प्रवेश करते हुए आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ से आती है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है और किस जनपद से यूपी से बाहर निकलती है, ये चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग गंगा नदी तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, टॉपिक है हमारा। देखिए, यूपी की प्रमुख नदियों मैंने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन यूपी की प्रमुख नदियों के साथ साथ मैटर ये है कि जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उसमें जो आपकी गंगा नदी प्रमुख है वो आपके पूरे भारतवर्ष की भी सबसे बड़ी नदी है। इसलिए जो शुरुआत होगी वो होगी सबसे पहली नदी आपकी गंगा से। देखिए, गंगा के साथ ही जब आप गंगा करेंगे तो गंगा नदी जब आप तैयार करेंगे तो इसी में आपकी बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और जब बहुत सी चीज़ें इसमें तैयार हो जाएंगी तो वो आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो यूपी की प्रमुख नदियां हैं। तो इसलिए हम सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं गंगा, और गंगा नदी के उद्गम स्थल की जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं देखिए गंगा नदी की, तो गंगा नदी अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा जो हमारी निकलती है वो गंगोत्री के गोमुख हिमनद, ये याद रखिएगा, गंगोत्री के गोमुख हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर, ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री के गोमुख
गोमुख हिमनद से निकलती है गंगा, लेकिन यहाँ गंगा नहीं निकलती, ये याद रखिएगा। यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी, यहाँ से आपकी एक धार ये भागीरथी नदी आती है और यहाँ पीछे से आपकी अलकनंदा नदी आती है। और जब अलकनंदा नदी ये है आपकी भागीरथी नदी और ये है आपकी अलकनंदा, ये दो नदियां हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप सभी लोगों को, क्योंकि हो सकता है साइड में कुछ दिख ना रहा हो, तो ये चीजें हैं। देखिए ये आपकी अलकनंदा नदी है, नीचे वाली धारा जो है ये अलकनंदा नदी है, और ऊपर जो गंगोत्री स्थान से गंगोत्री में गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकल के आती है और जो यहाँ पे मिलती है, जो यहाँ पे जब ये मिलती है देवप्रयाग में, तब यहाँ पे आपका गंगा नाम होता है, ये देवप्रयाग स्थान होता है, देवप्रयाग। अब बात करते हैं देखिए देवप्रयाग की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य से निकलती है, और उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर जनपद काशी है, उत्तर काशी जनपद है। अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे, ये फिर मैं बात कर रहा हूँ गंगा नदी की, प्रमुख तंत्र में गंगा नदी आपकी यूपी की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी जो निकलती है, गंगा नदी प्रमुख रूप से नहीं निकलती है, क्योंकि इसका जो गंगा नाम पड़ा है वो देवप्रयाग में नाम पड़ता है, और गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलने से जब वो नदी मिलती है देवप्रयाग में, तो वहां से गंगा नदी नाम पड़ता है। और गंगा की बात करें, ये आपके गंगोत्री स्थान है और गोमुख हिमनद है, ये अगर स्थान की बात करें ये स्थान है, ठीक है, ये गंगोत्री स्थान होगा, गोमुख हिमनद होगा और भागीरथी नाम होगा। और जनपद की अगर हम बात करें तो जनपद आपका होगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जनपद से गंगा निकलती है, मतलब भागीरथी नदी निकलती है देवप्रयाग में, जब ये यहाँ पे मिलती है, और देवप्रयाग में ही गंगा नदी इसका नाम होता है। अब अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ से अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से आगे बढ़ने की बात करें तो आपका आता है, एक चीज याद रखिएगा, हरिद्वार पड़ता है, जहां पे हम सभी लोग हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, तो वहां हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां से गंगा अपने समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ते हुए गंगा स्थल पे जब आती है तो और समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां से गंगा पूरी तरीके से समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अब अगर हम हरिद्वार से बात करें, जब हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तब आपका देखिए यहां तक उत्तराखंड जनपद चलता है, हरिद्वार तक आपका उत्तराखंड जनपद चलता है, और जब उत्तराखंड जनपद चलता है तो उसके बाद जब गंगा है तो गंगा की बात आती है उत्तर प्रदेश में। गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके बिजनौर में प्रवेश करती है, यहां से आपका बिजनौर में प्रवेश करती है। ये देखिए मैं ऐसे बना रहा हूं, अभी मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा। ये आपकी गंगा की मान लीजिए धारा है, ठीक। अब गंगा की धारा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो है उत्तरकाशी जनपद है, गंगोत्री स्थान और गोमुख हिमनद, यहां से आपकी भागीरथी निकलती है और पीछे से अलकनंदा नदी आती है, जो देवप्रयाग स्थान पे दोनों मिलती हैं, और उनके मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, और इसी स्थान पे दोनों नदियों को मिलने के बाद गंगा नदी नाम होता है। और जब गंगा आगे बढ़ते हुए आती है और हरिद्वार में कुंभ लगता है, याद रखिएगा जो कुंभ 4 स्थानों में लगता है, उसमें हरिद्वार आपका, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और आपका जो है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, प्रयागराज में संगम पे लगता है। ये कुंभ से रिलेटेड बात थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार के बाद जब गंगा समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, यहाँ के बाद उत्तराखंड राज्य की सीमा समाप्त होती है, और फिर गंगा अब यूपी में प्रवेश करती है। जब यूपी में प्रवेश करती है, देखिए सबसे पहले अगर गंगा की बात करें तो यूके मतलब उत्तराखंड राज्य के बाद यूपी। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे नोट करिएगा आप लोग, जब भी गंगा का अपना पूरी तरीके से नोट्स क्लियर करिएगा तो उसमें देखिएगा मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं। गंगा सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में, फिर उत्तराखंड के बाद यूपी राज्य में प्रवेश करती है। अब यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में गंगा सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है, और बिजनौर में प्रवेश करती है और आपके बलिया जनपद से, याद कीजिएगा कल जब मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर देखिएगा सहारनपुर के बगल में यहाँ पे बिजनौर मैंने आपको बताया था, ये बिजनौर की सीमा थी, जबकि आपका बलिया जो आपका सबसे पूर्वी जिला बताया था, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और यहां से यहां आकर के समाप्त हो जाती है। और गंगा नदी जो पूरे है, जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लगा करके लास्ट तक, मतलब गंगा नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 2525 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ये बहुत विशेष है। गंगा नदी की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 2525 किलोमीटर।
और एक चीज और देखिए, गंगा नदी एक ऐसी है, जब सबसे पहले जब गंगा नदी निकलती है तो दक्षिण दिशा की ओर निकलती है। जब उत्तराखंड में जब वो उत्तर काशी और अलकनंदा नदी, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में, वहां से जब गंगा निकलती है तो वो लगभग दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन जब दक्षिण दिशा से प्रवाहित होकर के आती है हरिद्वार से, तो हरिद्वार से जब गंगा टर्न लेती है तो वहां से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर टर्न ले लेती है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो लगभग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करती है। अब बात करते हैं यहां से दक्षिण पूर्व दिशा की, तो हरिद्वार के बाद जब बिजनौर से प्रवेश करती है, देखिए गंगा आपकी यहां पे आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी में आपके बिजनौर से, चीजें बहुत नोट करिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब पूछा जाता है कि गंगा नदी आपकी कहां प्रवेश करती है और कहां से निकलती है, मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद जब ये आगे बढ़ती है, तो गंगा नदी जब आगे बढ़ती जाती है तो उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर गंगा में कोई नदी मिलती है, याद रखिएगा, देखिए मैं नदी तंत्र पढ़ा रहा हूं, गंगा नदी उसमें प्रमुख नदी है, यूपी की प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूं। तो अब यहां से याद रखिएगा, देखिए इसके साथ बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो गंगा की प्रमुख जो नदियां हैं, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वही आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां भी हैं। तो ये चीज इसीलिए मैं आपको गंगा के साथ साथ मैं पूरा गंगा डिस्कस कर रहा हूं। तो अब देखिए गंगा के बारे में बात करते हैं। जब ये यूपी में बिजनौर से प्रवेश करते हैं और जब यहां से ये आगे बढ़ती है, जब यहां से आगे बढ़ती है तो उसके बाद सबसे पहले आपका कन्नौज पड़ता है। कन्नौज में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कन्नौज में देखिएगा, कन्नौज में आपकी ये देखिए मैं अलग जो है मार्कर कलर से डिनोट कर रहा हूं, कन्नौज में आपकी जो है वो आपकी रामगंगा मिलती है, रामगंगा नदी मिलती है, और रामगंगा नदी आपके कन्नौज में मिलती है। यहां पे कन्नौज है आपका, ये आपका कन्नौज है, और कन्नौज में जब रामगंगा नदी निकलती है तो एक चीज याद रखिएगा, जो रामगंगा नदी है इसी पे आपका बरेली शहर बसा हुआ है। रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी पे आपका बरेली शहर, ये रामगंगा नदी पर ही बसा हुआ है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं गंगा से, अगर गंगा की नदियों की बात करें, तो गंगा में सबसे पहले अगर कोई सहायक नदी मिलती है तो वो है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी आपकी सबसे पहले मिलती है, और रामगंगा नदी पर ही कन्नौज में मिलती है, ये याद रखिएगा, कन्नौज जो है कन्नौज में मिलती है, और रामगंगा नदी पर ही आपका बरेली शहर बसा हुआ है। अब अगर रामगंगा नदी की बात करते हैं, रामगंगा नदी से जब गंगा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले देखिए, जब कन्नौज होते हुए कानपुर होते हुए, कानपुर से जब गंगा फतेहपुर होते हुए आगे बढ़ती हैं, और एक चीज याद रखिएगा, गंगा नदी का जो विस्तार है वो गंगा नदी यूपी के लगभग, उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जनपद, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जनपद में गंगा का विस्तार है। गंगा 28 जनपद से होते हुए निकलती है, जिसमें आपका प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रमुख रूप से बात करेंगे तो अलीगढ़ की बात करेंगे, अलीगढ़ के बाद संभल, और अलीगढ़ के बाद संभल, संभल के बाद हापुड़, हापुड़ से नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे ऊपर, तो जब बिजनौर में प्रवेश करती है तो बिजनौर राज्य भी होगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं कन्नौज, कन्नौज से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका कानपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों आएंगे इसी में, कानपुर नगर कानपुर देहात होगा, कानपुर देहात के बाद आपका फतेहपुर होगा, फतेहपुर के बाद भदोही, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद चंदौली, वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर और बलिया होते हुए उत्तर प्रदेश से गंगा निकल जाती है। तो ये चीज आपकी प्रमुख रूप से थी। जब कन्नौज के बाद हम प्रवेश करते हैं और कानपुर गंगा छोड़ते हुए फतेहपुर से जब आगे बढ़ती है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं फतेहपुर होते हुए, तो फतेहपुर के बाद जब हमारे लगभग यहाँ पे आता है आपका प्रयाग जनपद, प्रयाग जनपद आता है, और प्रयाग जनपद में ही आपकी जो है वो यमुना नदी मिलती है आकर के, यमुना नदी याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले बात की गंगा नदी की, फिर दूसरी है आपकी यमुना, और तीसरी अभी आपको मैंने बताया रामगंगा। देखिए एक ही साथ चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी कि कैसे नदी पढ़ते हैं और कितनी आसान भाषा में पढ़ते हैं, कैसे चीजें याद होती हैं। ये चीज आपको तुरंत तैयार भी हो जाएगी। अगर इसी के साथ आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं गंगा नदी तंत्र आपको पूरा तैयार हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां ये भी आपको प्रमुख रूप से तैयार हो जाएंगी। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में ही गंगा चल रही है, गंगा की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए गंगा की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में यहां पे आपका प्रयागराज,
प्रयागराज में संगम स्थान है। संगम में सबसे पहले यहां से देखिए यमुना आती है। यमुना नदी की अगर हम बात करें, देखिए ये है आपकी यमुना। यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में ही आपकी यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री जो है ग्लेशियर है, और बंदरपुछ पहाड़ी उत्तर काशी जनपद यहां भी है, मतलब उत्तराखंड। यहां भी अगर बात करें सबसे पहले तो उत्तराखंड, यमुना भी जो निकलती है वो आपकी उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड के बाद आपके यूपी में प्रवेश करती है। तो यहां अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी जो आपका निकलती है वो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपुछ पहाड़ी। अब अगर देखिए, अब हम अगर यहां से बात करते हैं, यहां से चीजें दिख रही होंगी सभी लोगों को। अब अगर हम देखिए यहां से बात करते हैं तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां से नीचे से यमुना नदी आती है, और यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी की भी 3 सहायक नदियां होती हैं, केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा, चंबल, ये याद रखिएगा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यूपी की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो यूपी की प्रमुख नदियों में भी केन, बेतवा और चंबल नदी प्रमुख रूप से है। तो एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे यूपी की भी नदियां साथ में लिखता जा रहा हूं, जो यूपी की आपकी प्रमुख नदी है। देखिए यूपी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी गंगा, फिर यमुना, फिर रामगंगा, फिर केन, बेतवा, चंबल, घाघरा। और याद रखिएगा घाघरा नदी को ही जब ये अयोध्या में आती है तो इसी को सरयू नदी बोलते हैं। कुछ कुछ जगह यहाँ सरयू लिखा मिलेगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सरयू नदी अलग है, घाघरा नदी अलग है। तो प्रमुख रूप से अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हमें 7 नदियों के बारे में पढ़ना है, जिनमें गंगा, यमुना, रामगंगा, केन, बेतवा, चंबल और घाघरा। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये 7 नदियां आपकी हैं। 7 नदियों के बाद अगर हम आगे बात करें तो आपकी एक नदी छूटती है जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को देखते हुए, क्योंकि इन नदियों का विस्तार तो आपके पूरे भारत देश में है, लेकिन अगर इसकी बात करें गोमती नदी, गोमती नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये अगर आपको 8 नदियां पढ़नी है, इसके अलावा शारदा नहर है लेकिन वो नहरों में आती है, इसलिए वो अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये 8 नदियां आपको पढ़नी है। अब हम बात कर रहे थे, देखिए गंगा नदी की बात कर रहे हैं, इसके साथ में हमने यमुना की बात कर रहे थे। यमुना की बात कर रहे थे तो यहां देखिए जब यमुनोत्री, जब संगम में, प्रयागराज संगम में आपकी यमुना नदी मिलती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुछ पहाड़ी और उत्तराखंड जनपद से निकलती है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसकी 3 सहायक नदियां हैं। इनकी जो 3 सहायक नदियां हैं यमुना की, तो सबसे पहले देखिए 3 सहायक नदियों की अगर हम बात करें, ये देखिए 3 सहायक नदियां हैं। बंदरपुछ पहाड़ी। अब अगर 3 नदियों की बात करते हैं आपकी, तो सबसे पहले 3 नदियां हैं, ठीक। 3 नदियों की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले आपकी केन नदी, ये आपकी बेतवा और ये आपकी चंबल। अगर इन 3 नदी की बात करते हैं, देखिए अब इन नदी की बात करें तो ये नदियां, देखिए अभी तक नदियों के जो उद्गम स्थल है उनकी भी बात साथ में चल रही है। तो अगर हम चंबल नदी की बात करते हैं तो ये आपके चंबल नदी आपके एमपी के इंदौर से, एमपी के इंदौर से निकलती है। और केन और बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो ये दोनों नदियां याद रखिएगा, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये दोनों नदी जो आपकी हैं ये आपकी विंध्याचल पहाड़ी से, क्योंकि विंध्याचल पर्वत सीरीज है तो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। अब अगर हम इनकी बात करें तो देखिएगा एक चीज बहुत याद रखिएगा, यहां पे अगर हम बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी पे आपके 2 ही बांध है, 2 नहीं 3 बांध हो गए हैं। अब 3 बांध हो गए इस समय, ये याद रखिएगा, पहले 2 बांध थे, अब 3 बांध है। एक तो आपका अगर हम बात करें माता टीला, दूसरी अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तीसरा बरुआ सागर।
देखिए ये 3 भाग आपके हो गए। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जब यमुनोत्री की बात करते हैं, मतलब यमुना नदी की बात करते हैं यहाँ पे, तो जब ये चीजें आपकी क्लियर होती हैं, प्रयागराज संगम में जब आपके जहां पे कुंभ लगता है, यहाँ पे आपके संगम नामक स्थान पे गंगा के साथ यमुना और सरस्वती नदी मिलती है। जो सरस्वती की अदृश्य धारा होती है वो दिखाई नहीं देती है, परंतु संगम में गंगा और यमुना को हम मिलते हुए देख सकते हैं, और संगम में ही बहुत लोग स्नान करने जाते हैं, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। अब अगर हम संगम की बात करें, जब संगम से आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख बात करें तो इसके बाद जो गंगा है वो आपकी यहाँ से बलिया आ जाती है। ठीक, यहाँ पे बीच में भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर भी पड़ता है, लेकिन वो केवल उसमें गंगा बहती है, मतलब गंगा के किनारे है, और गंगा नदी उन जनपद के से होकर निकलती है। यहाँ पे बात करते हैं बलिया की। ठीक है, बलिया आपका यूपी का सबसे अंतिम पॉइंट है, ये यूपी का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे अंतिम, देखिए सबसे अंतिम पॉइंट है। अब अगर इनकी बात करते हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रूप से अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने आपको जो बताया कि उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी, तो इसमें देखिए आपका अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए गंगा यमुना नदी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, और यमुना नदी यमुनोत्री की पहाड़ी से जब निकलती है और प्रयागराज संगम में होकर के ये गंगा नदी के साथ एक हो जाती है, तो ये लगभग अगर हम यहां से इसकी बात करते हैं तो गंगा नदी की अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो लगभग 1376 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ये आपका गंगा है, ये आपकी यमुना है, और 1376 किलोमीटर लगभग लंबाई है। तो ये अगर इसकी बात करते हैं, अब अगर देखिए आपकी प्रमुख रूप से गंगा नदी में आपको पढ़ा रहा हूं, केन के बारे में जानकारी आपको मिल गई, बेतवा और चंबल, इन नदियों के बारे में जानकारी मिल गई। अब इन नदियों की बात करते हैं, क्योंकि गंगा नदी तंत्र में पढ़ा रहा हूं, उसी में जो प्रमुख रूप से आपकी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, वो नदियां भी इसी में गंगा के सहायक नदियों के रूप में कहीं ना कहीं हैं, तो इसलिए वो टॉपिक साथ में चल रहा है। अब अगर हम देखिए यहां से बात करते हैं, जब बलिया से आगे बढ़ते हैं, तो बलिया से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहां से बिहार राज्य की सीमा स्टार्ट हो जाती है। जब बिहार राज्य की सीमा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य में सबसे पहले अगर कुछ मिलता है तो गंगा नदी में कौन सी धारा मिलती है, वो है आपकी सोन नदी की धारा। सोन नदी की धारा बिहार राज्य में मिलती है, तो यहां पे हम बनाते हैं सोन नदी। देखिए ये आपका है, ये है आपका, ये नीचे से एक धारा आती है आपकी, ये सोन नदी। ये अगर इसकी बात करते हैं सोन नदी की, तो सोन नदी की अगर हम बात करें कहां से निकलती है, तो सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी अगर पूछे कहां है तो वो है आपका एमपी। अब बात करते हैं, देखिए यहां पे जब आप निकलती है और बिहार राज्य में, यहां देखिए बिहार, जब यहां से बलिया से यूपी आपका सबसे अंतिम हो जाता है, यहां से बिहार राज्य आ जाता है। जब बिहार राज्य की बात करते हैं, बिहार राज्य में आता है, और सबसे पहले यहाँ सोन नदी गंगा में मिलती है। देखिए ये जो ब्लैक कलर से है आपकी, ये गंगा की धारा है, ये याद रखिएगा, ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये गंगा की धारा है। ये रेड कलर से आपकी जो है ये गंगा की सहायक नदियों की धारा, और गंगा की सहायक नदियों में अगर रेड कलर से बात करें तो ये यमुना और ये रामगंगा है। रामगंगा के साथ में यमुना नदी की जो आपकी प्रमुख 3 सहायक नदियां थी, केन, बेतवा और चंबल, उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बलिया से जब गंगा उत्तर प्रदेश को छोड़ती है और बिहार राज्य में प्रवेश करती है, तो बिहार राज्य में सबसे पहले गंगा में सोन नदी मिलती है, और सोन भी गंगा की ये सहायक नदी है, तो ये याद रखिएगा सहायक, तो सहायक नदी है, क्योंकि ये मैंने ब्लू से डिनोट कर दिया है क्योंकि यहाँ ब्लैक साथ में चल रहा था, तो ये सहायक नदी है। और ये सोन नदी कहां से निकलती है, तो ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। अब बिहार के बाद अगर हम बात करें सबसे ऊपर, देखिए एक नदी ऊपर से आती है। अब एक नदी जो ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिलती है, तो ये याद रखिएगा, अगर इसकी बात करें तो ऊपर से जो नदी आती है, मतलब बिहार राज्य की अभी बात चल रही है, और बिहार राज्य की अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो यहां से बात करेंगे, ये बात करते हैं कोसी नदी। देखिए बिहार में कोसी का बहुत ज्यादा आतंक रहता है। अक्सर हम अपने न्यूज़पेपर या टीवी में न्यूज में देखते हैं कि कोसी में बाढ़ आई, कोसी में ऐसा हुआ, कोसी में वैसा हुआ, इसकी वजह से इतना क्षेत्र डूबा हुआ है, या इस तरीके की खबरें हमें मिलती हैं। मतलब बहुत जब विकराल रूप ले लेती है तो कोसी नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। तो अगर हम कोसी नदी की बात करते हैं, तो कोसी नदी अगर कहां से निकलती है, तो ये आपके नेपाल या तिब्बत,
देखिए दोनों चीजें लिखी हुई मिल सकती हैं कि पहाड़ी क्षेत्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश, देखिए यहां पे आपकी बात हुई थी क्योंकि यहां जब बात चल रही थी तो यूपी, अब यूपी से जब समाप्त हो गई तो उसके बाद देखिए आपका आ गया बिहार, बिहार राज्य आ गया। अब गंगा की बात चल रही थी, बिहार राज्य में आ गया। देखिए अब बिहार राज्य में सबसे पहले सोन नदी मिली, तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां स्थित? अगर कोई पूछता है आपसे कि अमरकंटक की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब एमपी में स्थित है। जब वहां से कुछ दूर आगे गंगा बढ़ती है तो वहां पे आपके कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी, जब कोसी नदी यहां मिलती है और कोसी नदी अपने आक्रोश के कारण, मतलब सबसे ज्यादा भयावह स्थिति आती है बिहार में। जब भी देखिए अक्सर जब आप न्यूज में सुनेंगे तो बिहार में अक्सर बाढ़ की स्थिति होती है। वो किस लिए? केवल कोसी नदी के लिए। कोसी नदी की वजह से वहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। और ये देखिए कोसी नदी कहां से निकलती है? तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका नेपाल या तिब्बत, क्योंकि वो लगभग सेम क्षेत्र आता है और वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों के बीच से कोसी नदी निकलती है। अब अगर कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी सहायक नदियों की बात हो रही है, जब कोसी नदी से थोड़ा आगे बढ़े, यहां से जैसे आगे गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने में ही गंगा नदी में यहां पे दामोदर नदी की एक धारा मिलती है। दामोदर नदी क्या है? अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी क्यों है? क्योंकि दामोदर नदी ये है, देखिए आपकी दामोदर, और अगर बात करें दामोदर नदी का क्षेत्र क्या है, कहां से आती है, तो छोटा नागपुर के पठार की जो स्थिति है, मतलब पठारों के बीच से ये दामोदर नदी है। और दामोदर नदी बहुत फेमस है आपको, क्योंकि ये है आपका छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों से। ये देखिए अब यहां पे बात होती है दामोदर नदी की। जब दामोदर नदी मिल जाती है, और दामोदर नदी को ही आपको याद होगा, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये जो दामोदर नदी है ये आपके बंगाल का शोक, क्योंकि यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यहां लगभग आपकी बिहार राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। और बिहार राज्य की सीमा समाप्त होने के साथ ही दामोदर नदी यहां, मतलब वेस्ट बंगाल की सीमा, और वेस्ट बंगाल की सीमा से पहले, क्योंकि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र आता है, उसका कुछ क्षेत्र आपका झारखंड से भी बिलोंग करता है। तो अगर हम यहां बात करें बिहार राज्य के बाद, तो बिहार के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका झारखंड। देखिए झारखंड की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो कुछ क्षेत्र उसका झारखंड से भी बिलोंग करता है, झारखंड भी टच करता है। और जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को आपका इसका बंगाल का शोक भी कहते हैं। देखिए बहुत आसानी से ये चीजें आप समझ सकते हैं कि अगर आप तैयार करना चाहें तो आप पूरी गंगा नदी तंत्र के साथ प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां ये एक साथ आप तैयार कर सकते हैं। और चीजें कैसे तैयार होती, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि कोई कोई बोलता है कि बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आराम से मैं एक क्रम से आपसे चला हूं, और एक क्रम से ही गंगा नदी तंत्र, यूपी के प्रमुख नदियों में मैंने सबसे पहले गंगा नदी तंत्र उठाया, और गंगा नदी के साथ ही देखिए यूपी की जो प्रमुख नदियां हैं, 8 जो प्रमुख नदियां हैं, इन 8 नदियों के बारे में पूरी एक एक करके आपको देखिए यहां से एक एक करके सारी जानकारी आपको यूपी की भी प्रमुख नदियों की उसमें जानकारी निकल के आ रही है, और कहां से निकलती है, सबका उद्गम स्थल, वो सभी जानकारी आपको दी जा रही है। अब अगर हम इससे बात करें तो देखिए यहां के बाद अगर हम सबसे अंतिम अवस्था की बात करें, तो अंतिम अवस्था की अगर हम गंगा की बात करें, क्योंकि इसके बाद गंगा की 2 धाराएं हो जाती हैं, तो दामोदर नदी जब वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से मिलती है, और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से यहां जब आगे बढ़ते हैं तो यहां आपकी महानंदा नदी मिलती है, महानंदा नदी मिलती है। ये जो रेड पेन से, रेड मार्कर से डिनोट है, केवल इसको छोड़ के, इसमें देखिए मैंने सहायक डिनोट कर दिया है। महानंदा नदी जो मिलती है, महानंदा नदी याद रखिएगा, ये गंगा से सबसे अंतिम अवस्था में मिलने वाली नदी है। ये महानंदा नदी है, ये सबसे अंतिम अवस्था में।
ठीक है, सबसे अंतिम अवस्था में मिलने वाली नदी है आपकी महानदी, महानंदा नदी जो है आपकी वो सबसे अंतिम अवस्था में मिलती है। अब अगर हम इससे बात करें, देखिए यहां से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से इसकी लगभग 2 शाखाएं हो जाती हैं। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की 2 शाखाएं हो जाती हैं कोलकाता में ही। एक यहां से आपकी गंगा नदी की धारा चलती है और एक यहां से आपकी हुगली नदी की धारा बनती है। हुगली नदी पे अगर आपको याद होगा, अगर पहले से आपके पास कुछ जानकारी है तो आपको याद होगा हुगली नदी, कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और हुगली नदी वहां से बहती है। हुगली गंगा की ही एक धारा है, यहां से 2 पार्ट में धारा होती है। और जब यहाँ पे बात होती है हुगली की, जब हुगली की बात होती है तो हुगली नदी पे आपको याद होगा फरक्का बांध बना हुआ है, आपको याद होगा बहुत फेमस बांध है फरक्का बांध। देखिए बांध की अगर हम बात करें, देखिए जब सहायक नदियों की बात चल रही थी तो यहां मैंने देखिए आपको 4 प्रमुख बांध बता दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए प्रमुख बांध में ये गंगा नदी तंत्र की बात है और गंगा नदी पे ही आपको याद होगा कानपुर शहर है। कानपुर में एक जगह पड़ती है जो बहुत फेमस है, जिसे गंगा बैराज के नाम से जानते हैं। और वो जो बैराज आपका बना हुआ है वो गंगा नदी पे बना हुआ है और उसका जो नाम है वो लवकुश बैराज नाम है, मतलब लवकुश डैम उसका नाम है। और वो आपका यहाँ पे है, मतलब कन्नौज के बाद जब गंगा यहाँ पे प्रवेश करती है कानपुर के क्षेत्र में। तो अगर ये बात करते हैं तो देखिए एक चीज यहाँ पे आती है, ये आपका लवकुश बैराज, ये आपका गंगा नदी पे बना हुआ, मतलब ये कानपुर में प्रवेश जब गंगा करती है, कानपुर के बाद जब बिठूर होते हुए कानपुर आती हैं, तो कानपुर में ये गंगा बैराज के नाम से बहुत फेमस जगह है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि कानपुर के इतिहास में या कानपुर में सबसे पहले सेल्फी पॉइंट कहाँ बनाया गया, तो वो भी आपका यहाँ है लवकुश बैराज में। लवकुश बैराज में ही आपका वोटिंग क्लब बना हुआ है और यहाँ पे ही आपका सबसे पहला कानपुर का सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बांध की बात चल रही थी, क्योंकि देखिए माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई और बरुआ सागर बांध ये आपके बेतवा नदी पे बने हुए हैं, जिसमें ये आपको लगभग झांसी की सीमा में आपको सभी मिलेंगे। झांसी से 5 से 10 किलोमीटर की सीमा में अगर आप सबसे पास में अगर आपको कोई बांध मिलेगा तो वो है आपका बरुआ सागर डैम। बरुआ सागर डैम झांसी के ही शहर में स्थित है और सबसे नियरेस्ट स्थित है। और इन 3 बांध के बाद आपको लवकुश बैराज की मैंने जानकारी दी, एक आपका लवकुश डैम बना हुआ है जो। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ आपके फरक्का बांध है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां तक देखिए गंगा की जब 2 धारा हो जाती हैं, 2 धारा, एक धारा यहां से आपकी आगे आकर के ये नीचे निकल जाती है और एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो अगर हम पूछेंगे गंगा सबसे अंतिम अवस्था में कहां प्रवेश करती है, तो वो आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे अंतिम अवस्था में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से के बाद ही ये आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये आपका गंगा का प्रमुख नदी तंत्र था। अगर इसकी हम बात करें, देखिए यहां से आपको समझाया था कि उत्तरकाशी एक जनपद है जहां से भागीरथी निकलती है और यहां ऊपर से अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग स्थान पे मिलती हैं और देवप्रयाग स्थान पे मिलने के बाद ही जो नदी, जब स्थान पे दोनों नदी मिली तो उसका नाम गंगा हुआ। अब गंगा उसके बाद हरिद्वार तक आती है और हरिद्वार से ही समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मतलब पहले पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है ऐसे और फिर समतल मैदानी क्षेत्रों में फिर ऐसे चलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें हरिद्वार से, हरिद्वार तक गंगा दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और हरिद्वार से जब गंगा यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से, तो बिजनौर से ही आपके प्रवेश करते हुए गंगा मतलब दक्षिण पूर्व की ओर परिवर्तित होने लगती है, दक्षिण पूर्व की ओर परिवर्तित होने लगती है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दक्षिण पूर्व में गंगा कहां से परिवर्तित होती है, तो वो आपके हरिद्वार से उतरते समय गंगा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर परिवर्तित हो जाती है। फिर जब बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले अगर कोई धारा मिलती है तो वो सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा जो है वो आपका बरेली शहर बसा हुआ है। और रामगंगा की अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करते हैं दूधा तोड़ा घाटी है जो आपकी, ये भी उत्तराखंड जनपद पौड़ी गढ़वाल एक जगह है, पौड़ी गढ़वाल यहां से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल जनपद से निकलती है और इसी पे आपका बरेली शहर बसा हुआ है। रामगंगा नदी पे आपका बरेली शहर बसा हुआ है
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे आपका कानपुर पड़ता है, कानपुर में ही आपका बिठूर से जब गंगा आगे बढ़ती है तो लवकुश डैम बना हुआ है और यहीं पर कानपुर का पहला सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, साथ ही बोटिंग क्लब भी यहाँ बनाया गया। उसके बाद संगम की बात करते हैं, प्रयागराज जब गंगा प्रवेश करती है, प्रयागराज में ही हमारी यमुना नदी गंगा से मिलती है। अब बात करते हैं यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है वो हमारी यमुनोत्री जगह है और बंदरपुच की पहाड़ी, मतलब यमुनोत्री अगर हम बात करते हैं जगह की या ग्लेशियर की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर ग्लेशियर से नदियां निकली हैं, और उसके बाद बंदरपुच की पहाड़ियों से यमुना नदी निकली है। अब यमुना नदी की अगर हम बात करें तो देखिए यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर लगभग में, क्योंकि एक गिने हुए आंकड़े नहीं है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं ये 2525 और 1376 ये दोनों लगभग में आंकड़े माने जाते हैं। इनके आसपास कभी आपको 1375 या 2520 भी मिल सकता है, तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने 2525 बताया, ऑप्शन में 2525 नहीं है। अगर 2520 है तो उसे भी आप हिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यमुना नदी की 3 सहायक नदियां आपकी केन, बेतवा, चंबल आपकी एमपी के इंदौर से निकलती है। और अगर बात करें केन और बेतवा नदी की, तो केन और बेतवा नदी जो है वो आपकी विंध्याचल की पर्वत सीरीज से निकलती है, मतलब पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और बेतवा नदी पे ही आपका माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और उसके अलावा बरुआ सागर डैम, ये तीनों आपके झांसी जनपद में स्थित है और ये यहाँ पे स्थित है। अब संगम के बाद बात करते हैं गंगा वाराणसी होते हुए आपके गाजीपुर और बलिया सबसे यूपी का अंतिम पॉइंट है जहां गंगा उत्तर प्रदेश को छोड़ती है। अब यहां से उत्तर प्रदेश छोड़ते हुए जब बिहार राज्य में प्रवेश करती है गंगा, तो बिहार राज्य में जब प्रवेश करती है तो आपकी सोन नदी सबसे पहले मिलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, देखिए ये सहायक लिखा है, जो एमपी के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद यहाँ पे कोसी नदी मिलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बार बार बता रहा हूं, कोसी नदी बिहार का शोक है, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये देखिए नेपाल के तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र, मतलब नेपाल या तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र से गंगा मतलब कोसी नदी निकलती है और ये गंगा की धारा में मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी क्या है? दामोदर नदी का कुछ हिस्सा झारखंड के क्षेत्र में भी आता है और ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों से, छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा, पहाड़ नहीं है, पठार है, तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, पहाड़ी नहीं है, पठारी क्षेत्रों से, ठीक है। और इसे ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ हिस्सा झारखंड का लगता है, इसलिए देखिए जो गंगा का प्रमुख रूप से विस्तार है वो आपका यहां मैंने देखिए वेस्ट बंगाल है आपका। गंगा का विस्तार जो है वो 5 राज्यों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है, तो वो है आपका सबसे ज्यादा विस्तार ये आपका उत्तर प्रदेश में, मतलब ये सबसे ज्यादा। और अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपका जो विस्तार है वो आपका झारखंड में है, ये सबसे कम है, सबसे कम विस्तार जो आपका है वो झारखंड में है। ये चीजें प्रमुख रूप से हैं और गंगा का विस्तार कैसे कैसे हुआ है ये सारी जानकारी है। अब अगर इसके बाद हम यहां से बात करते हैं दामोदर नदी की, दामोदर नदी के बाद आगे बात करते हैं तो महानंदा नदी, वेस्ट बंगाल के पास में महानंदा नदी मिलती है और महानंदा नदी सबसे अंतिम गंगा में मतलब किसी राज्य में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, पूर्ण रूप से जो मिलती है वो अंतिम नदी होती है। उसके बाद यहाँ पे गंगा की 2 धाराएं हो जाती हैं, एक धारा हुगली नाम से और एक धारा आपकी गंगा नदी के नाम से होती है। जो गंगा नदी की धारा है वो सबसे अंतिम अवस्था में आपके बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो अगर बात करते हैं गंगा नदी सबसे अंतिम अवस्था में मतलब कहाँ पे समाप्त होती है, कहाँ में आपकी महासागर या समुद्र में मिलती है, तो वो बांग्लादेश है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, मतलब सबसे अंतिम अवस्था, सबसे अंतिम ये बांग्लादेश है, ठीक है, सबसे अंतिम बांग्लादेश है और शुरुआत जो होती है वो आपके उत्तराखंड जनपद से होती है। ये बात थी आपकी गंगा नदी तंत्र की। देखिए गंगा नदी के साथ आपको जो मैंने पढ़ाया वो गंगा के साथ यमुना नदी, रामगंगा नदी और रामगंगा नदी के साथ केन, बेतवा, चंबल। अब चंबल के बाद अगर हम बात करते हैं गोमती नदी की, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी के बारे में ज्यादा विशेष तथ्य नहीं है, गोमती नदी के केवल बारे में छोटी सी जानकारी है। गोमती नदी जो है आपकी वो गंगा से कहां मिलती है, तो 2 चीजें देखिए, ये आपकी थी गंगा, क्योंकि ये मैंने इसीलिए आपको अलग बताया, ये आपका बिजनौर, ऐसे ना समझिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे,
क्योंकि जो मैप है मैप के अकॉर्डिंग सीखिए। मैप में आपका सबसे ऊपर यहां बिजनौर है, ये आपका है बलिया। बलिया के पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पे है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के मैप की बात कर रहा हूं, ये यूपी का मैप है। ये आपका बिजनौर, बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है और बलिया से आपके उत्तर प्रदेश से निकल जाती है। तो इस बीच में लगभग आपके 28 जनपद, 28 जनपद हैं, ये गंगा की बात कर रहे हैं। और अगर यमुना की बात करें तो यमुना लगभग 13 से 15 जनपद, ये आंकड़े हैं। तो ये गंगा और यमुना के बारे में जानकारी है। जबकि अब गंगा की बात करते हैं, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। बलिया के ठीक पहले आपका गाजीपुर पड़ता है और गाजीपुर नामक स्थान में ही आपकी जो है वो आपकी गोमती नदी, ये गोमती नदी है, गोमती नदी की हम बात कर रहे हैं। ये गोमती नदी आपकी गाजीपुर से में मिलती है। गोमती नदी। अब बात करते हैं गोमती नदी के उद्गम स्थल की। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत की फुलहार झील, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये गोमती नदी है आपकी, गोमती नदी जो है वो आपकी गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल, गोमती नदी जो है आपकी पीलीभीत की फुलहार झील से, ठीक है। ये पीलीभीत की फुलहार झील बहुत याद रखिएगा, क्योंकि यूपी को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में हिट कर देता है कि जो है गोमती नदी कहां से निकली है। और गोमती नदी से ही बात करते हैं तो कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है क्या गोमती का कुछ हिस्सा सई नदी में छूता है या नहीं, या सई नदी और गोमती नदी क्या आपस में कहीं टच करते हैं। तो कहीं कहीं इसका जवाब आपको हाँ मिलता है और कहीं कहीं नहीं मिलता है। देखिए इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मौजूद है, तो इसलिए ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस ऑप्शन को सही मानता है। तो ऐसी चीजें मन में डाउट लाने वाली कभी नहीं पढ़नी चाहिए, वो एग्जाम के पैटर्न पे छोड़ देनी चाहिए कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। देखिए ये थी आपकी यूपी की प्रमुख नदियों की बात। तो अगर इसकी बात करते हैं, अब अगर बात करते हैं, देखिए एक घाघरा सरयू नदी छूटी हुई है। तो सरयू नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल सरयू नदी के बारे में विशेष तथ्य ये है कि सरयू नदी जब अयोध्या आती है, सरयू नहीं घाघरा नदी, यही काली नदी भी आपकी काली नदी के नाम से भी फेमस है। बस इतनी जानकारी है। इतनी जानकारी ये है कि घाघरा नदी, जिसे हम काली नदी के भी नाम से जानते हैं, जो यूपी में जो बहती है प्रमुख रूप से, वो सरयू नदी के नाम से बहती है। सॉरी, और सरयू नदी इसलिए क्योंकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या शहर बसा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अयोध्या शहर बसा हुआ है। और एक चीज और, जो यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे प्रमुख रूप से जो शहर बसा हुआ है उसमें देखिए, अगर राजधानी की बात करते हैं तो दिल्ली आएगा, अगर राजधानी की बात करेंगे, और अगर प्रदेश की प्रादेशिक राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज कभी गलत नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों से। और इस चैनल के द्वारा जो जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो चीजें आपको कैसी लग रही हैं, अपने यार दोस्तों के साथ उन चीजों को जरूर शेयर करिए और क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए विशेष है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। प्रमुख नदियों के बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के साथ साथ आपको गंगा नदी तंत्र की जानकारी दी गई, गंगा के साथ साथ यमुना नदी की भी पूरी जानकारी दी गई, साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख बांध थे उत्तर प्रदेश के उनके बारे में आपको जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया लेकर के लिए, तब तक के लिए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।